आगे बढ़ते हुए बात ग्वालियर की, जहां बच्चों के सिरप में कीड़े निकले हैं। पीडियाट्रिक एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिले हैं। शिकायत मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने दरअसल दवा वितरण पर रोक लगा दी है। और ये बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में कफ सिरप के चलते 23 बच्चों की जान गई है। ऐसे में इसी बीच ग्वालियर से एक खबर, जहां दवाई में कीड़े निकले। तो आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने दवा वितरण पर रोक लगा दी है और वितरण केंद्र पर सभी सिरप जो रखे थे उसे वापस स्टोर में जमा करा दिया गया है। यानी निश्चित तौर पर जागरूकता दिखाई है और साफ तौर पर एक अच्छा कदम भी उठाया है, एक बड़ा कदम। अस्पताल में एक बच्चे को ये सिरप दी गई थी, वो बच्चा यहाँ भर्ती था। 2 कंपनियों की एंटीबायोटिक अस्पताल में मौजूद है। भोपाल से दरअसल दोनों दवाओं की सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये दवा जहां स्टोर में रखी थी वहीं खराब हुई है या फिर जो स्टॉक आया है उसमें ही गड़बड़ है, ये बड़ा सवाल है। प्राइमरी जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, कई जो उसी बैच के दूसरे हमने सिरप के बॉटल्स को खोल कर भी देखा है, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में तो कोई कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तो इस बात को स्पष्टता से हम नहीं कह पाएंगे कि उसमें गुणवत्ता उसकी कैसी है। इसीलिए अजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के सिरप हमने सैंपल्स लेकर के भोपाल में भेजे। हाँ जी, दूसरे भी हमने रविप्राजोल लिया है, हमने इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल्स लिए हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स लिए हैं, रेबिप्राजोल टैबलेट्स भी लिए हैं, एल्बेंडाजोल टैबलेट्स लिए हैं। तो इनके सैंपल्स भी हमने लेकर के भोपाल में भेजे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ उमेश पराशर सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये, किस कंपनी की ये दवाई है और क्या पूरे स्टॉक में ही कीड़े निकले हैं या सिर्फ एक बॉटल में कीड़े निकले हैं, और अब क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? देखिए शिवालिका, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे स्टॉक में कीड़े नहीं निकले हैं। एक महिला जो है अस्पताल, मुरार अस्पताल में जो है अपने बच्चे को दवाई दिलाने आई थी। जब वो उसका इलाज के लिए जो दवाई डॉक्टर ने लिखी थी वो सरकारी दवा केंद्र से, जो कि अस्पताल से जो मिलती है, उस वहां से ली थी। और जब वो घर गई, जब उसने जो बोतल थी उसको खोल के बच्चे को दवाई दी तो उसमें काले कीड़े जैसा कुछ उनको दिखाई दिया। जिसके बाद उन्होंने शिकायत अस्पताल में की, सिविल सर्जन को ये लिखित में दिया कि जो सिरप है उसमें कीड़े जैसा कुछ काले रंग का कोई जो कीड़ा निकला है। और उसके बाद जो है सिविल सर्जन ने ड्रग इंस्पेक्टर को फोन किया और मौके पर पहुंचकर उन्होंने सैंपल लिए हैं। सैंपल भोपाल भेजे। जब सैंपल आ जाएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सतर्कता के तौर पर जो जितना भी दवाओं का जो स्टॉक रखा था दवा केंद्र में, उसको अभी रोक दिया है। फिलहाल ग्वालियर के आसपास भी ये दवाओं का जो वितरण होना है वो भी, उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी, क्योंकि एहतियात जरूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में कफ सिरप कांड का जो छिंदवाड़ा में हुआ है उसको लेकर जिला अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग है वो काफी सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। और यही वजह की जो अभी दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी पूरी जांच होगी और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। ये जो बच्चों को एंटीबायोटिक एंजीथ्रोमाइसिन जो ओरल सस्पेंसर सिरप है उसमें कीड़ा निकला है, तो इसकी अभी पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद जो आगे जो है अगर कोई इसमें दोषी होता तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर उमेश, क्योंकि कफ सिरप का जो तांडव बरपा है, जो तांडव हमने देखा पूरे प्रदेश में, सतर्कता बेहद जरूरी है। जो एक्शन लिए गए हैं वो बेहद जरूरी है। पूरा स्टॉक वापस ले लिया गया है। बहरहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे इस खबर पर लगातार लेते रहेंगे।